गौ माता, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है। जैसे कि आप सभी हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले एक गौ माता की दयनीय स्थिति देखने को सामने आई। भाई लक्की जी के माध्यम से जीव मातृ कल्याण परिवार को गौ माता की स्थिति के बारे में पता चला। जयदेवी के समीप उचित चिकित्सा जीव मातृ कल्याण परिवार द्वारा प्रदान करवाई गई और हमारे गौ सेवकों द्वारा, परंतु गौ माता की स्थिति बेहद खराब थी। तो आज गौ माता इस संसार को छोड़कर चली गई। जिन गौ माँ के बेटों ने ताउम्र गौ माता का दूध पिया, अन्य प्रकार के जीवन में आनंद लिए गौ माता के दूध के माध्यम से और गौ माता के गोबर के माध्यम से, तो जब बारी सेवा की आई तो उन्होंने गौ माता को दयनीय स्थिति में सड़कों पर छोड़ दिया, दर दर की ठोकरें खाने के लिए। परंतु वे ये नहीं जानते कि उनके इस निंदनीय कर्म का परिणाम, इस निंदनीय कृत्य का परिणाम उन्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा और ना जाने किस रूप में परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था उनके कर्मों के दंड का परिणाम उन्हें देंगे। परंतु इस दयनीय आज जो स्थिति गौ माता की देखी, आज से मैं बेहद ही मन में दुख की भावनाएं हैं कि किस प्रकार आज वर्तमान समय में लोगों की मानसिकता हो गई है। प्रिय प्रदेशवासियों, तो जो लोग इस स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं, मैं उनके बारे में तो कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, परंतु जो लोग गौ माता के प्रति सेवा भाव रखते हैं, गौ माता के प्रति संवेदना रखते हैं, गौ माता के साथ हो रहे अत्याचार अन्याय के प्रति उन्हें मन में ठेस पहुंचती है, वो आहत होते हैं, उन गौ सेवकों से मेरी यही प्रार्थना है कि जहां भी आपको अपने आसपास असहाय गौ माता पीड़ित दिखे, आप कृपया अपनी सामर्थ्य अनुसार गौ माता की सेवा करें। और अगर आपको लगता है कि किसी भी वस्तु की आपको आवश्यकता है तो आप जीव मातृ कल्याण परिवार से संपर्क कर सकते हैं। गौ माता की कृपा से, परमात्मा के आशीर्वाद से हम अपना 100% प्रयास करेंगे कि आप तक हम पहुँचें और जो भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए उसको करने में का हम प्रयास करें। और जो भी पूरे भारतवर्ष का तो मैं अभी नहीं कह सकता, परंतु प्रिय हिमाचल वासियों, जैसे कि आप जानते हैं कि जिस प्रदेश में, जिस गांव में आपने जन्म लिया उसे देवभूमि हिमाचल कहा जाता है। तो देवभूमि हिमाचल में अगर गौओं के साथ ऐसी दयनीय स्थिति, ऐसी दयनीय घटना अगर हमारे सामने आती रहेंगी तो मैं समझता हूँ कि हमारा सर शर्म से झुकना चाहिए, क्योंकि प्रदेश हिमाचल वासी को समस्त भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण बनना चाहिए कि यहाँ पे जो स्थिति गौ माता की हो, जिस खुशी से हम गौ माता को रखें, वो सबके लिए उदाहरण बनना चाहिए। इसी लक्ष्य के लिए जीव मातृ कल्याण परिवार तत्पर है और आपके सहयोग अगर हमें इसी प्रकार आगे मिलता रहा तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हम गौ माता की इस दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए अवश्य ही कुछ न कुछ प्रयास करेंगे। और न केवल प्रदेश में बल्कि देश में और विदेश में भी सभी के लिए एक उदाहरण बनेंगे कि किस प्रकार हिमाचल के लोग, जिन्होंने देवभूमि का नाम आगे लाया, देवभूमि की जो यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा है उसमें सभी ने प्रयास किया और गौ माता की दयनीय स्थिति को उभारा। तो ये हमारा सपना है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे साथ जुड़ेंगे, किसी न किसी माध्यम से आप हमारी मदद करेंगे और गौ माता की जो वर्तमान में दयनीय स्थिति है उसे सुधारने के लिए आप हमारे साथ जुड़ेंगे और निश्चित ही हम एक दिन उस लक्ष्य को पालेंगे जिस उम्मीद के साथ हम आगे बढ़े हैं कि गौ माता की जो आज दयनीय स्थिति है उसे हम सुधारें। और सत्य सनातन वैदिक धर्म के जो हमारा मूल है, जिसने हमें बताया है कि गौ माता के अनेकों प्रकार के गुण हैं। मैं अभी देख रहा था, किसी ने मुझसे ये पूछा कि फेसबुक में
कि आप तो सिर्फ गौ माता की सेवा करते हैं, बल्कि आपको सभी जीवों की सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि हम सभी जीवों की सेवा करते हैं, परंतु गौ माता की मैंने जब उनके गौ माता के बारे में उन्हें बताया कि किस प्रकार जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक गौ माता हमारी किस प्रकार सेवा करती है, हमारे शरीर को किस प्रकार वो शक्तिशाली बलशाली बनाती है, ताकि अनेकों प्रकार के रोगों से कष्टों से हम बच सकें, और न केवल हमारे शरीर को बल्कि हमारी धरती को भी उपजाऊ बनाती है। आप जानते हैं कि वर्तमान समय में जिस प्रकार जितना केमिकल फर्टिलाइजर्स और यूरिया और डीपीपी ना जाने कितने प्रकार के पेस्टिसाइड्स ऐसी चीज़ें आज मार्केट में हैं, जिसके कारण आज अनेकों प्रकारों के रोगों से हमारे भारतवासियों को, हमारे हिमाचल वासियों को और सभी लोगों को अनेकों प्रकार के रोगों से ग्रसित होना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों का जो एक मुख्य कारण है वो गौ माता, जो हमारी स्वदेशी नस्ल की जो हमने गौओं का जो हमने निरादर किया, उन्हें कटने पर हमने देखते रहे, उसके लिए हमने कुछ प्रयास नहीं किए। तो ये सब कारण हैं कि जिससे हमें गौ माता की सेवा परम पे रखनी चाहिए और अन्य जीवों की सेवा भी करनी चाहिए। और मैं एक बात ये और समझता हूँ कि जिस प्रकार आज भारतवर्ष में अनेकों प्रकार के रोग, जिस प्रकार कैंसर है, डायबिटीज़, बीपी, शुगर और ना जाने जिन बीमारियों के नाम भी हमने कभी नहीं सुने थे, आज हमें सुनने को आ रहे हैं। और उसका मैं समझता हूँ कि जो मुख्य मूल कारण है वो गौ माता की सेवा से परे होना है। जो हमारी स्वदेशी जो हमारी नस्लें, जो आज गौवंश हमारे देश में घटता जा रहा है, उनसे दूर होना है। हमारा ज़्यादा दूध के प्रति जो लालच है उसके तरफ अग्रेसित होना, ये सब हमारे जो एक शारीरिक जो हमारे पतन का कारण है वो सब कारण है। और मैं समझता हूँ कि अगर पुनः हमने अगर भारत को आगे ले जाना है और पुनः अगर हमने भारत के लोगों को स्वस्थ रखना है, तो पुनः हमें स्वदेशी जो हमारे गौवंश, जो हमारे भारतवर्ष की आर्यवर्त की जो नस्लें हैं उन्हें अपनाना होगा। क्योंकि जो A1 A2 मिल्क का कंसेप्ट मैं आपको किसी दिन विस्तार में समझाऊंगा कि किस प्रकार जो ये A1 A2 जो मिल्क का कंसेप्ट है, ये किस प्रकार अनेकों रोगों से इसका संबंध है, उसके बारे में मैं अलग से किसी दिन वीडियो बनाऊंगा। परंतु दिन प्रतिदिन मैं बेहद दुखी हूँ कि दिन प्रतिदिन गौ माता के साथ अत्याचार बढ़ता जा रहा है, गौवंशों को अनेकों प्रकार के कष्ट सहना पड़ रहे हैं। तो इसके कारण जो अनेकों प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं मनुष्यों को सहनी पड़ती हैं, वो सहना पड़ रही हैं। तो इस सब चीज़ों के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और गौ हत्या भी हमारे भारत में बंद होनी चाहिए। इसके लिए भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए और प्रदेश में सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए कि जिससे जो भी गौ हत्यारे हैं और जो गौ को लाचार सड़कों पर छोड़ देते हैं मरने के लिए, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी कामना के साथ हम काम कर रहे हैं और सरकार से भी यही मांग है कि इस पर पुनः विचार किया जाए। अगर आपने आने वाली पीढ़ियों को सेहत से भरपूर रखना है, आने वाले आप चाहते हैं कि प्रदेश और देश में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, तो इन चीज़ों पे कार्य करना ही होगा, आज नहीं तो कल। तो अगर समय से पहले हम अगर जाग जाएं तो बेहद ही अच्छा होगा आने वाले समय के लिए। तो इसके साथ आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आप सबसे फिर से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि कहीं भी आसपास अगर आपको असहाय पीड़ित गौवंश नजर आए तो आप कृपया हमसे संपर्क करें और आप भी उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें, ताकि आपका और हमारे देश का जीवन भी महान बने। क्योंकि जब तक गौ माता की सेवा हम करते रहेंगे तभी तक हमारे देश की उन्नति होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन गौसेवक भाइयों का साथ हमें निरंतर मिलता आया है और आगे भी मिलता रहेगा, उन सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद। आपके बिना गौ माता को न्याय दिलाना असंभव है, तो कृपया अधिक से अधिक मात्रा में जुड़ें, हमारा सहयोग करें किसी न किसी रूप से। जय हिंद, जय गौ माता, वंदे मातरम।